नई टर्मिनोलॉजी आई है सर, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। मुझे बच्चा लोग एक चीज बताइए, आप सभी लोग, सर कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं? आज तक ये नहीं पता चला सर, कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं? सर हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट का पता चले, और हम चाहते हैं कि इससे हमारी सेलिंग प्राइस डिसाइड हो, और अगर हम दोनों इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो सर उससे प्रॉफिट आ जाएगा। और सर सिंपल सी चीज है, यहाँ पर समाज सेवा करनी थोड़ी है, हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉफिट का फिगर है ना, ये अधिक से अधिक आए। क्या है? ये प्रॉफिट का फिगर अधिक से अधिक आए, मतलब ज्यादा से ज्यादा है। अब मुझे एक चीज बताओ, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट को लेस कर देता हूं तो मेरे पास आता है प्रॉफिट। क्या आता है बच्चा लोग? सर प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को लेस कर देता हूं तो आता है मेरे पास प्रॉफिट। अगर मैं आप लोगों को एक चीज कहूं कि प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो सर दो ही ऑप्शन है, या तो सेलिंग प्राइस को बढ़ा लो या कॉस्ट को कम कर लो। अब मैं बच्चों से पूछता हूं, मुझे एक चीज बताओ, दोनों में से कौन सा ऑप्शन इजी रहता है? मैंने बच्चे लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन इजी लगता है? क्या सेलिंग प्राइस को बढ़ा दूं कि कॉस्ट को कम करूं? बच्चे तपाक से जवाब देते हैं, यूजुअली देते हैं, मैंने लाइव फेस टू फेस मेरी क्लासेस में स्टूडेंट्स दिया करते हैं, सर देखिए कॉस्ट तो आप कम नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट तो मार्केट की है, लेकिन हाँ सर सेलिंग प्राइस तो आपके घर की खेती है। अरे सिंपल सी चीज है, मेरी क्लास है, मेरी क्लास को मैं 4,500 में बेचूं, या मैं 8,000 में बेचूं, या मैं 50,000 में बेचूं, आई एम द वन हु विल डिसाइड। तो सर आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा सकते हो लेकिन कॉस्ट को कम नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा गलत जवाब। क्या बच्चा? मैंने कहा गलत जवाब। मैंने कहा अगर आप मोनोपोली में होते, क्या बच्चा? अगर आप मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या है कि जहां पर केवल यू आर द ओनली वन जो कॉस्टिंग बढ़ाता है, आपके अलावा कोई बढ़ाता ही नहीं है। यू आर द ओनली वन, जो गधा घोड़ा सब आप ही है, सब यहाँ पे तो आप ही हैं जो पढ़ाते हैं, और कोई दूसरा है ही नहीं मार्केट में, कोई दूसरा बंदा है ही नहीं जो पढ़ाता है। तो मैंने कहा फिर तो भाई कुछ भी प्राइस कर सकता है, नो इशू। हाँ तब आपकी बात जायज है, तब मैं कुछ भी रख सकता हूं। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर कॉस्टिंग पढ़ाने वाले मार्केट में 50 लोग हैं, अगर मार्केट में 50 लोग हैं और मैंने मेरी प्राइस को 8,000 रुपए की जगह मेरी प्राइस को कर दिया 25,000 रुपए, क्या मेरे पास, क्या मेरा माल बिकेगा? प्राइस तो मेरी 25,000 हो गई, लेकिन क्या मेरा जो क्लासेस हैं वो बिकेंगी? आंसर इज नो, नहीं बिकेंगी। तो इन लॉन्ग टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमें हमारा प्रॉफिट बढ़ाना है तो हम हमारी सेलिंग प्राइस कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। मुझे एक चीज बताएं, मैगी है और एक आटा नूडल्स है, मैगी है और आटा नूडल्स है, अगर मैगी 10 रुपए की जगह 50 रुपए में बिकने लग जाए और आटा नूडल्स 10 रुपए में बिक रहा है, तो आप में से बहुत से लोग, जो चाहे मैगी के कितने ही बड़े एडिक्टेड हों, वो सभी लोग आटा नूडल्स पर शिफ्ट मार जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो नेस्ले कंपनी है जो मैगी बनाती है, वो क्या कहेगी कि भैया हम हमारी प्राइस को 10 रुपए से कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, कॉम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से ही प्राइस को रखेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अब सर कॉस्ट को कम करने के दो तरीके कौन से? पहला तरीका कॉस्ट को कंट्रोल करना, दूसरा तरीका कॉस्ट को रिड्यूस करना। सर कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना, इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी में सर क्या डिफरेंस है? मैंने कहा सुनो ध्यान से बात, हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो क्या हम उससे पहले बजट बनाते हैं? मैं कहा हाँ सर बनाते हैं। आप सभी लोगों ने भी क्लास लेने से पहले ये सोचा होगा कि हमें सीएमए इंटर की जो क्लास है वो 40,000 रुपए के अंदर अंदर परचेज करनी है, ये आपने बजट बनाया होगा। जब आप क्लासेस परचेज करने गए होंगे तो आपने पेपर नंबर 5 के अलग टीचर से, 6 की अलग टीचर से, 7 की अलग टीचर से, 8 की तो आपने मेरे से ले ली है एलपीए से, लाटा प्रोफेशनल एकेडमी से, 9th की और कहीं से, 10th की अगेन लाटा प्रोफेशनल एकेडमी से, हमारे यहाँ से, 11th अलग और 12th अलग लिया। जब आपने इन सब कॉस्ट को टोटल किया, इन सब कॉस्ट को टोटल किया तो पता चलता है कॉस्ट लग गई है 45,000। अब मुझे एक चीज बताओ,
कि क्या कॉस्ट 45,000 लगी, तो इसका मतलब क्या है सर, हमने बजट तो बनाया था कि हम लोग इस पर खर्च करने वाले हैं 40,000। एक्चुअल में हम लोगों ने खर्च कितना कर दिया सर, एक्चुअल में हम लोगों ने खर्च कर दिया 45,000। तो क्या हमने ज्यादा खर्च कर दिया कि कम, तो मैंने कहा सर ज्यादा। तो क्या ज्यादा हमारे लिए फेवरेबल है कि एडवर्स है, मैंने कहा सर आपके कुल मिलाकर के वेरियांस जो आ रहा है वो वेरियांस आ रहा है आपका 5,000 रुपए का, जो कि है आपके लिए एडवर्स। तो अगर मैं, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं अपनी पॉलिसीज में चेंज करके, अगर मैं अपनी पॉलिसीज में चेंज करके, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाकर के चेक करूंगा, अच्छा 45,000 रुपए, मैं कहा कैसे आए, रिव्यू करता हूँ। मैंने कहा पेपर नंबर 5th की क्लास इतने में, 6th की इतने में, 7th की इतने में, अच्छा तो यार आपने चैप्टर और सब्जेक्ट वाइज बजट बनाया था, तो हाँ सर बनाया था, तो क्या हुआ, तो बच्चों ने बोला सर पेपर नंबर 5 का बजट बनाया था 5,000 रुपए का, 6,000 रुपए की आई, सर 1,000 रुपए यहाँ एक्स्ट्रा लग गए हमारे। पेपर नंबर 8 हमने बजट बनाया था 8,000, 8,000 का बजट बनाया था, लेकिन आज तो सर की क्लास डिस्काउंट प्राइस पे चल रही थी, हमको 4,500 में मिल गई, तो यहाँ पे हमारे पैसे बचे। तो कुछ जगह आपके पैसे बचेंगे, कुछ जगह आपके पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन जब हम ओवरऑल के ऊपर जाएंगे तो ओवरऑल के ऊपर जाकर के हमको पता चलता है कि हमारी टोटल कॉस्ट लग गई है ज्यादा। तो टोटल कॉस्ट अगर हमारी ज्यादा लगी है, टोटल कॉस्ट अगर हमारी ज्यादा लगी है, तो हम लोगों को ये एनालाइज करना पड़ेगा और हमारे को इसको वापस से रिव्यू करने की जरूरत है, और रिव्यू करने के बाद हम लोग डिसीजन बनाएंगे। सबसे पहले बजट बनाएंगे, फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका वेरिएंसेस का रीजन फाइंड आउट करेंगे, और उस रीजन के फाइंड आउट होने के पश्चात हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेंगे। ये 5 स्टेप है। इस चीज को जब हम हमारी कॉस्ट को, एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट पर ले जाने का प्रयास करते हैं, जब हम हमारी एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट पर या स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ले जाने का प्रयास करते हैं, तो इस कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। इस जो फंक्शन को बोलते हैं, ये जो हमने कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम को बोलते हैं कॉस्ट का कंट्रोल करना। मैंने आपको एक चीज पूछी, आपने 40,000 45,000 आया, सपोज से यहां 45,000 की जगह आपके लिए 38,000 आता, तो भी क्या मैं ये प्रोसीजर करने की मुझे जरूरत थी, क्या मुझे ये फाइंड आउट करने की जरूरत थी कि कारण क्यों हुआ? बच्चे बोलते हैं नो सर कोई जरूरत नहीं है, पैसे बचे सर, फायदा 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 फायदा, बल्ले बल्ले। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर भी आपको रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत है। क्यों है? आपको ये चेक करना है कि कहीं आपने कॉस्ट को कम करने के चक्कर में क्वालिटी में तो कहीं गिरावट नहीं कर दी है, कहीं कॉस्ट को कम करने के चक्कर में कि बाकी बचे हुए 2,000 से मैं मेरी बर्थडे पार्टी दूंगी मेरे दोस्तों को, हम लोग जाएंगे वहां पर, शैशे भी लगाएंगे हैप्पी बर्थडे का, हम लोग बॉम्ब भी फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर हम लोग ऐसे वाली फोटो भी खिंचाएंगे, बुमरंग, हम लोग बुमरंग भी करेंगे, तो उसके लिए 2,000 रुपए बचा लिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है इस 2,000 रुपए को बचाने के लिए आपने किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, किसी ऐसी फैकल्टी की क्लासेस ले ली जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए थी। इसलिए ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग जाकर के उसको भी एनालाइज करेंगे, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। तो जब ये कॉस्ट कंट्रोल का प्रोसीजर बार 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 होता चला जाएगा, तो ये जो बार बार होता चला जाएगा ना बच्चा लोग, इससे हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, और जब हमारी इसकी आदत पड़ जाएगी और वो हमारे लिए, वो चीजें हमारे लिए हो जाएंगी परमानेंट इन नेचर, जब वो चीजें हमारे लिए परमानेंट नेचर के अंदर हो जाएगी, तो उस चीजों को बोलेंगे हम लोग कॉस्ट रिडक्शन। सर कैसे? मैंने कहा जब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट को कम करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा, जब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट को कम करने का प्रयास करते हैं, अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे किया? सर सरकार का ऑफर चल रहा था, मैंने क्या कहा परमानेंट नेचर में जब कम करते हैं, सरकार का ऑफर चल रहा था उस टाइम पे तो कम हो सकती है ना, लेकिन सरकार के ऑफर के कारण नहीं, नॉर्मल तरीके से पूछा मैंने, जो हमारे परमानेंट नेचर में हो तब जाकर के मैंने आपसे पूछा है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं, जब भी कॉस्ट पर यूनिट को कम करने का प्रयास करते हैं,
जैसे सर एग्जांपल मैंने कहा टाटा कंपनी ने अपनी नैनो निकाली। टाटा कंपनी पहले, उससे पहले अपनी इंडिका कार निकाल के, उनका एक सेगमेंट था इंडिका कार जो कि बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ। रीजन उन्होंने फाइंड आउट किए, उन्होंने कहा कि मार्केट को सस्ती चीज निकाल के देनी है और इतनी सस्ती निकाल के देनी है कि कोई दूसरा कंपटीशन में ही नहीं आए। उन्होंने निकाली लखटकिया, जिसे हम लोग नैनो के नाम से जानते हैं, जहां पर अगर हम लोग को नैनो देकर के अगर कोई भेज दे तो हम लोग ये कहते हैं कि मैं चाहे पैदल चल जाऊंगा, पैदल चल जाऊंगी, लेकिन नैनो लेकर के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। लेकिन नैनो मार्केट में आई धूम धड़ाके से और धूम धड़ाके से बिकी। रीजन क्या था? नैनो ने सोचा कि हम लोग एक नया प्लान लाएंगे कि जो हमारे गाड़ी के अंदर जो पूरा इंजन रहता है, जो सभी गाड़ियों में आगे की तरफ रहता है, हमने उसको इंजन को लगाया पीछे की तरफ। सर इससे फायदा ये हुआ कि उन्होंने गाड़ी के पीछे लगाने से कि जो गाड़ी के आगे बोनट बनाना पड़ता है उनको वो बोनट नहीं बनाना पड़ा, तो उस जगह उनकी कॉस्ट बची। तो उन्होंने क्या किया, एक नया डिजाइन लेकर के आए जिसके कारण से उन्होंने कॉस्ट बचाई। नेक्स्ट तरीका, कोई भी ऐसा मॉडर्न तरीका इजाद किया। आज सपोज से मैं आप लोगों को क्लासेस देता हूं, उसके लिए सीरियल की है, उसके सीरियल की के लिए मैं आप सभी लोगों को सीरियल की देता हूं और मेरी यूजुअली साल की 500 पेन ड्राइव निकलती है, जो कि यूजुअल है, ठीक है। तो 500 पेन ड्राइव मेरी निकलती है, उसके सीरियल कीज निकालने के लिए मैंने यहां पर एक स्टाफ रख रखा है जिसको मैं सैलरी देता हूं 25,000 पर मंथ, मतलब कि साल का 3 लाख रुपए। कितनी यूनिट्स के लिए? सर 500 पेन ड्राइव के लिए 3 लाख रुपए। तो अगर मैं 3 लाख रुपए दे रहा हूं 500 यूनिट के लिए, तो इन शॉर्ट में ऐसा कह सकता हूं 600 रुपए पर पर्सन, उसकी पर स्टूडेंट उसकी कॉस्ट आ रही है। मेरे को खटकने लग गई, मैं कहा यार 600 रुपीज पर पर्सन, मैं कहा बहुत ज्यादा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस जगह पर अपन एक ऐप बना ले। उस ऐप के अंदर, ऐप का लिंक हम लोग, जैसे ही कोई बच्चा ऑर्डर देगा हमारी वेबसाइट से, तो हम लोग उसको ऐप का लिंक दे देंगे। बच्चा अपनी ऐप के अंदर सारी डिटेल्स डालेगा और सारी डिटेल्स जैसे ही डालेगा उसके आधार से वेरीफाई हो जाएगी क्लास का। आधार जैसे वेरीफाई हुआ, आधार वेरीफाई होते ही उसको अपने आप उस ऐप की सहायता से ही उसको वो चला जाएगा पासवर्ड, मतलब कि सीरियल की। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब हमने इस तरह का प्रोसीजर अपनाया, इस तरह का जो हमने टेक्नोलॉजी में जो चेंज किया, उस टेक्नोलॉजी में चेंज करने से जहां मैं 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3 लाख रुपए सैलरी दिया करता था, वहां मैंने 50,000 की एक ऐप बनाई। साल के डेवलपर को मैंने 50,000 रुपए और दिए कि तू इसका मेंटेनेंस भी कर लेना, मैंने 1 लाख रुपए उसको दे दिया। इस तरीके से मैंने 2 लाख रुपए बचा लिए। तो गाइस, जो ये इस तरीके से, क्या ये मेरी परमानेंट नेचर का है? हाँ सर, आपने ऐप बना लिया ना, परमानेंट नेचर का हो गया। तो ये जो तरीका है बच्चों, ये जो तरीका था, इस तरीके को हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। अब मुझे एक चीज और बताओ, सपोज से मेरी कॉस्ट लगती है 5 लाख, 5 लाख रुपए मेरी टोटल कॉस्ट है और आज मैं यूनिट बना रहा हूं से 1000 यूनिट पर 5,000 की कॉस्ट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन शॉर्ट मेरी ₹500 पर यूनिट की कॉस्ट है, ₹500 पर यूनिट की कॉस्ट है। सर कॉस्ट पर यूनिट को कम करने का जो तरीका होता है उसे कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल उसी को ही कहते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए एक तरीका हो सकता है। सर मैंने कहा क्या? मैंने कहा सर अगर 5 लाख रुपए ही लगे और इस रुपए में मैं अगर 1,000 यूनिट की जगह, अगर मैं इसमें 1,000 यूनिट की जगह सर मैं 2,000 यूनिट बनाने लग जाऊं, 2,000 यूनिट पर भी सेम खर्चा रहे 5 लाख, तो सर मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम होकर के हो जाएगी सर ₹250। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरीका तो यह है कि मेरी कॉस्ट तो रहे सेम लेकिन मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो उस कारण से भी मेरी कॉस्ट कम हो सकती है, नेक्स्ट, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मेरी यूनिट तो 1000 ही रहे लेकिन इसकी कॉस्ट को मैं 5 लाख की जगह 4 लाख कर दूं, मतलब कि मेरी जो यूनिट है, यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट बट कॉस्ट इन टोटल विल चेंज। तो क्या ये मेरे लिए ₹400 हो जाएगी?
तो ये जो चेंज है, इस चेंज को बोलते हैं कॉस्ट का रिडक्शन करना। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और अगर हो गया है तो मैं आपको इसको डिक्टेट कर देता हूं जो हमने यहाँ पर समझा है, फिर आप लोग कर लीजिएगा कॉपी, और इस तरीके से आपका कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन वाला पॉइंट होता है कंप्लीट। एक बार इसके नोट्स को आप फटाफट से देख लीजिएगा, और हाँ, अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो कमेंट्स लाइक्स कर दीजिएगा। चलिए, क्या लिखा है, और हाँ, YouTube पे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर लेना है। कौन सा, नीचे लाइंस में आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। कॉस्ट कंट्रोल, सर आपने बताया कि कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि जब हम हमारी एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट पर लेकर के जाते हैं, बजटेड कॉस्ट पर लेकर के जाते हैं। क्या हमेशा बजटेड कॉस्ट पर लेकर जाना है? मैंने कहा नहीं। ऐसा हो सकता है कि जब मैंने बजट बनाया था, तब मैंने सोचा था कि मैं इस शर्ट को बनाने के लिए एक ऐसा मटेरियल यूज करूंगा जो कि मेरे नॉर्मली यूज हो, लेकिन हाँ पार्टीज में मैं जाऊं तो कोई रॉयल लुक ना दे। लेकिन जब मैं शर्ट्स बनाने लगा तो मैंने शर्ट बनाते बनाते मैंने सोचा नहीं यार, प्लान चेंज, मैं नहीं यार रॉयल लुक वाला ही शर्ट लाऊंगा, तो मैं मटेरियल महंगा लाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मेरे को बजट के ऊपर कॉस्ट जा सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि रीजन ये है कि आप लोगों ने जब बजट बनाया था तो आपके बजट बनाने के समय पॉलिसीज कुछ और थी, जब आपने ये बजट बनाया तो इसके टाइम पे आपकी पॉलिसी कुछ और है। तो ये जो डिफरेंस है, जब पॉलिसीज के अंदर डिफरेंस के कारण से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहें। आपने रीजन फाइंड आउट किया कि क्यों बढ़ा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रीजन आपके हाथ में है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि वही जो बजट हमने सोचा था उसी बजटेड के हिसाब से हमने मटेरियल लाया, उसी बजट के हिसाब से हमने लेबर लगाई, उसी हिसाब से अदर एक्सपेंसेस किए, लेकिन फिर भी हमारा एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो हम लोगों को उसको रिकंसीडर करने की रिक्वायरमेंट है। तो फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा, क्या कहता है कॉस्ट कंट्रोल। सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल वाले पॉइंट पर फोकस कीजिएगा, इधर वाले फोकस नहीं कीजिएगा। कॉस्ट कंट्रोल कहता है इट इज ए टेक्निक यूज्ड टू प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इट इज ए टेक्निक यूज्ड टू प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। क्या नेसेसरी इंफॉर्मेशन? एंड ऑल्सो अलाइन देम प्रॉपरली विद बजटेड कॉस्ट, और उनको अलाइन करता है बजटेड कॉस्ट के साथ, सो दैट दे कैन, यहां पर ये कैन है, इसको कैन को आप समझ लीजिएगा, ये कैन है, so that they can identify reason of the difference between these two cost, ताकि हम लोग इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका रीजन पता कर सकें, एंड टेक एक्शन टू कंट्रोल द कॉस्ट, और उसके लिए हम एक्शन ले सकें। इस चीज को आप फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। आप लोगों के पास समय है 1 मिनट का, 1 मिनट का समय है आप सभी लोगों के पास, और आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा फटाफट से, फटाफट से कॉपी कर लो बच्चों। It is a technique used to provide the management with all necessary information, कि ये एक टेक्निक है जो प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को वो सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, और उसको अलाइन करती है ताकि हम लोग प्रॉपर्ली बजटेड कॉस्ट के साथ जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है उसको, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई रीजन, सो दैट वो आइडेंटिफाई कर सके रीजन को। किसका रीजन? ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉस्ट, एक्चुअल एंड बजटेड का जो डिफरेंस है उसके रीजन को फाइंड आउट कर सके, एंड टेक एक्शन टू कंट्रोल द कॉस्ट, और ताकि उसको कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट ले सके। तो क्या मैं इसकी स्टेजेस लिख दूं? सर बिल्कुल लिख दीजिए। तो इसकी स्टेजेस हैं, फटाफट से कॉपी कीजिए। इसकी स्टेजेस हैं, फटाफट से कॉपी कर लें। स्टेज 1 बजट बनाइए सबसे पहले। स्टेज 2 में इवेल्युएट कीजिए आपकी एक्चुअल कॉस्ट को। स्टेज 3 में कैलकुलेट कीजिए वेरिएंसेस को। स्टेज 4 में इन्वेस्टिगेट कीजिए रीजंस को कि क्यों रीजन आया, मतलब क्या रीजन रहा वेरिएंसेस का। एंड द फिफ्थ वन इज इंप्लीमेंटिंग नेसेसरी एक्शंस, और फिर नेसेसरी एक्शंस लीजिए। उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। आई होप कॉपी कर लिया होगा, और अगर कॉपी नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मैंने आपको बोला तो वो क्या है? कॉस्ट रिडक्शन इज ए प्रोसेस विच एम्स टू रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट।
जिसमें आपका टारगेट जो रहता है वो यूनिट कॉस्ट को कम करना है, लेकिन लेकिन विदाउट हार्मिंग इट्स क्वालिटी। ऐसा नहीं, कॉस्ट को कम करने सोचा था सर, ये जो शर्ट है ना, शर्ट आपने सोचा कि इसमें ब्रांडेड बढ़िया वाला कॉटन का कपड़ा लगाएंगे, लगा दी इसमें पता नहीं क्या ही, कि भैया घर पे गए, जैसे कपड़े को धोते टाइम रगड़ा, रगड़ते टाइम समझ में आया एक शर्ट दो हो गए। ऐसा नहीं है ना। अब कई बच्चे बोलेंगे सर एक शर्ट दो हो जाएंगे, अगर आपका शर्ट होगा तो सर उस दो शर्ट में भी दो आदमी मार सकते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं, बिलीव कीजिए, ऐसे होते हैं। हर तरह के लोग पाए जाते हैं मार्केट में, मार्केट बहुत बड़ा विस्तृत है, हर एक तरह के लोग पाए जाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन शुड बी परमानेंट नेचर, मैंने आपको पहले बताया था कि परमानेंट नेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट, रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट मे बी अफेक्टेड इन टू वेज। आपका ये दो तरीकों से हो सकता है रिडक्शन। कैसे? पहला, बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर विद सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अगर मैंने आपका बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, याद है अभी हमने 5 लाख को 4 लाख किया था, विद द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, उसी 1000 यूनिट पर, तो पहला तरीका तो है वो बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर विद सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। दूसरा, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी विद सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। याद है आपको मैंने 5 लाख के 5 लाख अमाउंट रखे थे और 1000 को 2000 कर दिया था, ये चीज। फिर मैंने आपको रीजंस लिखे हैं कि क्या क्या कारणों से हो सकता है। मैंने कहा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, जैसे अभी मैंने ऐप बनाई थी ना, आप लोग चाहें तो यहां पर एग्जांपल लिख सकते हैं, आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, ऐप फॉर सीरियल कीज। जो मेरी क्लासेस के लिए जो सीरियल की है ना, ये आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ मेथड प्रोडक्ट डिजाइन। यहां पर आप लोग चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं नैनो का, नैनो कार, नैनो कार में मेथड ऑफ प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, तो उसके कारण से। तो इस तरह से आपका कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल का पॉइंट होता है खत्म। उम्मीद करता हूं किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर डाउट भी रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन मतलब मोबाइल पे भी पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से ये है, और अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चैनल सर हमारी क्लास, मैंने कहा अच्छा ओके 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 सॉरी। चलिए, मैं भूल जाता हूँ कई बार कि मैं क्लास यूट्यूब पे ले रहा हूँ कि मैं मेरे बच्चों की क्लास ले रहा हूँ, वो भी बच्चे हैं अपने। चलिए, तो इन शॉर्ट वी कैन से, आखिरी पॉइंट ये भी सुन लीजिएगा। तो इन शॉर्ट, आखिरी में समराइज, इन शॉर्ट वी कैन से कॉस्ट कंट्रोल रिप्रेजेंट एफर्ट टू अचीव टारगेट और बजटेड कॉस्ट। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल जो है वो रिप्रेजेंट करता है एफर्ट्स टू अचीव टारगेट और बजटेड कॉस्ट। एफर्ट्स कहता है, वी कैन से हम कह सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल में सिंपली हमारा जो टारगेट रहता है वो उस टारगेट को अचीव करने का रहता है, एंड कॉस्ट रिडक्शन में टू अचीव रिडक्शन इन कॉस्ट, और वहां पर हमारा कॉस्ट को रिडक्शन करने का टारगेट रहता है। इस तरीके से ये सारे पॉइंट होते हैं समाप्त यहीं पर। और अब हम लोग मूव ऑन